नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आप देखिएगा कि किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स में बड़े बड़े बदलाव होते जा रहे हैं। इसी के साथ रशिया ने एक बहुत ही तगड़ा ऑफर दिया है भारत को। किसका भाई? तो Su-57 का 5th जनरेशन फाइटर जेट का। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ एक बहुत बड़ा यहाँ पर ऐलान भी कर दिया है। क्या है वो ऐलान और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये न्यूज़, चलिए इसी के बारे में बातचीत करते हैं, कोट करते हैं ये न्यूज़ को, एक एक पहलू को समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो आते हैं रूस का भारत को 5th जन के फाइटर जेट का तगड़ा ऑफर, ऐसे रडार सिस्टम के साथ यहाँ पर सोर्स कोड भी देने की बातचीत कही जा रही है। बिकॉज रीजन इज दैट कि आपको पता होगा कि भाई पाकिस्तान को ऑफर किया था चाइना ने अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट, और इंडिया के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं था। तो भाई इंडिया को अपना जो पावर बैलेंस है एयर स्पेस में वो करना था। तो चलिए इसी को देखते हैं कि कैसे ये पावर बैलेंस होगा, और इसी के साथ अमेरिका को कैसे एक बहुत बड़ा टक्कर दे रहा है यहाँ पर रशिया हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट ऑफर करके। तो देखिए, रूस ने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर के भारत को पहले से बड़ा ऑफर दिया है। ऐसा नहीं कि पहले ऑफर नहीं दिया था, पहले भी ऑफर दिया गया था। कब दिया गया था ये भी मैं बताऊंगी आपको। रूस भारतीय वायुसेना के लिए एरोस्पेस क्षेत्र में भारत का पुराना पार्टनर रहा है, और इस वजह से उसने स्टील्थ टेक्नोलॉजी में भी भारत को दोस्ती निभाने के लिए इसके सामने 2 सीट वाला एडवांस Su-57 ऑफर किया है। रूस एडवांस Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट के साथ इसकी पूरी टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार है, जो कोई भी देश साझा नहीं करता है। रीजन इज दैट कि भाई उसको फिर कॉपी करना और अपने देश में बनाना आसान हो जाता है। तो जब आपको सोर्स कोड मिल गया, ब्लैक बॉक्स मिल गया, तो आपको जरूरत ही नहीं है, फिर आप तो फिर आगे खुद बना सकते हो इसे। और जो अमेरिका है वो कभी भी ये काम नहीं करता है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और सबसे बड़ा ऑफर बताया जा रहा है इंडिया के लिए कि भैया ये बहुत बड़ा ऑफर हो जाता है। और इसमें अब देखते हैं इंडिया का क्या स्टैंड होने वाला है। तो रूस एडवांस Su-57 स्टील फाइटर जेट के साथ इसकी पूरी टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जिसको TOT कहते हैं, ये भी देने के लिए तैयार है। आगे बात करेंगे द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ इंडियाज फाइटर जेट। तो अभी जो हमारे पास है करंट में, हमारे पास जो स्ट्रेंथ हो जाती है फाइटर जेट की, दैट इज 31। अभी अगर टोटल बात करें तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ ऑफ स्क्वाड्रन होनी चाहिए, ज़रूरत जो है हमें पूरे स्क्वाड्रन की, दैट इज 42। लेकिन अभी हमारे पास कितने हैं? 31, यानी कि ज़रूरत से अभी कम है। तो आवश्यकता है कि हमें ज्यादा स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास कितने हैं? 31 है। चलिए आगे देख लेते हैं। और इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर Su-30, फिर जैगवार है, MiG-21 है, ये हमारा थर्ड, और इसके बाद राफेल हो जाता है, LC हो जाते हैं। द प्रोजेक्ट स्ट्रेंथन बाय द 2030 दैट 29 to 31 स्क्वाड्रन। यहाँ पर 2030 तक हमने लक्ष्य रखा है कि हम 29 से 31 तक स्क्वाड्रन जो है वो बना करके रेडी करेंगे। फ्यूचर एयरक्राफ्ट जो प्रोक्योरमेंट है इंडियन जो हमारी नेवी है इसके लिए तैयार करिए कि 2035 तक हम 35 से 36 स्क्वाड्रन हमारे रेडी कर देंगे। ठीक है, चलो और आगे बातचीत करते हैं और समझते हैं। यहाँ पर एक स्क्वाड्रन की अगर मैं बात करूं तो लगभग 18 से 24 लड़ाकू विमान इसके तहत आपके होते हैं। ठीक है, तो एक स्क्वाड्रन में हमारे इतने जो विमान है वो पाए जाते हैं। कॉम्बैट स्क्वाड्रन इन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो देखो किस किस तरह से विकास हुआ है इंडिया में। 1948 को अगर हम देखें तो 5 थे हमारे पास कॉम्बैट स्क्वाड्रन। फिर उसके बाद 1988 में हमने क्या किया? 40 किए। 1996 में हमारे पास जितनी आवश्यकता थी उतने थे 41, लेकिन इसके बाद क्योंकि रिटायर भी होते हैं तो प्रेजेंट समय में अभी हमारे पास 31 स्क्वाड्रन हो जाते हैं 2022 की तुलना में अगर हम देखें। देखो अब हमारे पास इन स्क्वाड्रन में ये भी देखना पड़ेगा कि भैया 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन के हमारे पास फाइटर जेट हैं भी या नहीं है, और हैं तो कौन कौन से हैं। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, ये जो 1st जनरेशन कहा जाता है हमारा, ये कहा जाता है 1940 से लेकर के हमारा 1950s के बीच में जो था, ये हमारा 1st जनरेशन स्क्वाड्रन होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 2nd जनरेशन फाइटर जेट। ये हमारे कहे जाते हैं 1950 से लेकर के जो 1960s तक होते हैं। इसके बाद 3rd जनरेशन फाइटर जेट की मैं बात करूं तो ये हमारे 1960s से लेकर के जो 1970s तक होते हैं, दैट इज अवर
थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन की बात करूं तो ये हो जाते हैं हमारे 1970 से लेकर के 1990 तक, और इसके बाद आ जाता है फिफ्थ जनरेशन। बट हमारे पास फिफ्थ जनरेशन नहीं है, हमारे पास हो जाती है जनरेशन 4.5 तक। 4.5 जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन तक अभी तक हम नहीं बना पाए हैं। ये हमारा है 1990 से ऑनवर्ड जो अभी तक चला रहा है। तो फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इन सब में अगर हम बात करें भाई, तो फर्स्ट में हमारे पास पता है क्या था? फर्स्ट में हमारे पास था मिस्ट्री 4 हो जाता है, मिग 15, ये सारे थे। अगर हम सेकंड की बात करें तो सुखोई 7, मिग 21 थे, F-104 थे, स्टार फ्रिंटर। थर्ड की बात करें तो यहाँ पर F-4 फाल्कन था हमारे पास, मिग 25 था। फोर्थ की बात करते हैं तो सुखोई 27, मिग 29, F-16, टोर्नाडो, ये थे। 4.5 जनरेशन जो बहुत लेटेस्ट है अभी इंडिया के पास, सबसे लेटेस्ट की मैं बात करूं जो अभी इंडिया के पास हो जाता है, दैट इज सुखोई 30 MK1। ये 4.5 जनरेशन का माना जाता है। हमने ऐसा नहीं कि नींव नहीं रखी, हमने नींव रखी है फिफ्थ जनरेशन की, लेकिन हमारा जो प्लान है ना उसको बनाने का, वो भाई बहुत ही लंबा समय लगेगा हमें फिफ्थ जनरेशन का खुद का डेवलप करने में, राइट। चलिए, और अगर मैं बात करूं फिफ्थ जनरेशन की तो भैया ये अभी ऑनगोइंग है, बनाने की बात कही जा रही है। चलिए, लेकिन हमें ये देखना होगा कि जो अदर नेशन है उनके पास फिफ्थ जनरेशन में कौन कौन से विमान आ जाते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें इधर यूएस की तो आपको देखने को मिलेगा F-22 रैप्टर है, साथ ही साथ F-35 लिंक्डइन सेकंड है। इसके बाद चाइना के पास J-20 हो जाता है, एंड इधर रशिया के पास सुखोई Su-57 हो जाता है। तो ये देश है जिनके पास फिफ्थ जनरेशन का विमान बना हुआ भाई रखा हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं Su-57E क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और इसकी खासियत क्या हो जाती है, कितना पावरफुल हो जाता है रशिया का ये वाला विमान, तो ये भी हम लोग समझेंगे। इसके की हाइलाइट्स क्या है, देखो, ये लो सिग्नेचर इन रडार, IR एंड विजिबल रेंज। इसको जो रडार है आसानी से पकड़ में नहीं आएगा, लो रेंज में भी आसानी से पकड़ में नहीं आएगा आपका। इफिशिएंट जैम प्रूफ एवियोनिक्स एंड द आर्ममेट सूट इसमें है। ड्यूरेबल सुपरसोनिक फ्लाइट मोड इसमें आपको देखेगा विद अ वाइड रेंज ऑफ वेपन ऑन बोर्ड। बहुत वाइड रेंज के जो वेपन्स है वो इसमें मल्टी रेंज जो वेपन्स है हम लगा सकते हैं। ऑटोमेटिक एंड हाई इंटेलेक्चुअलाइजेशन ऑफ कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट प्रोसीजर, मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी है इसकी। ऑल एस्पेक्ट लाइक मल्टी चैनल ऑफ द वेपन्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द हाई प्रिजन, लॉन्ग आर्म वेपन, ये सारे इसमें लग सकते हैं। सुपर मैनूवरेबिलिटी एंड दी सुपरसोनिक मैनूवरेबिलिटी, दोनों तरीके से ये लैश हो जाता है। नंबर ऑफ हार्ड पॉइंट्स इज 12, नंबर ऑफ फ्यूजल इंटरनल हार्ड पॉइंट्स इज 6। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा ये पावरफुल हो जाता है। क्रू ये एक वाला है 57E, बाकी जो हमें ऑफर किया जा रहा है उसमें 2 हैं। इसके बाद मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है हमारा 34,000 किलोग्राम का, तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुखोई जो 57 है वो लड़ाकू विमान रडार की पकड़ में बिल्कुल नहीं आता है भाई। इसके विंग स्पैन की बात करें तो 14.1 मीटर हो जाता है। अगर किलोमीटर फायरिंग रेंज की बात करें तो दैट इज 3,500। 20 मीटर हमारे लंबा है, 35,000 किलोग्राम वजनी है। और अगर मैं बात करूं कितने फीट तक उड़ान भर सकता है तो दैट इज 54,000 फीट तक ये उड़ान भर सकता है विद द स्पीड ऑफ 2,140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलिए, अब आपको एक चीज मैं बताती हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कि ये जो फुली कमिटेड टू इंडिजीनियस प्रोड्यूसिंग 50th जनरेशन फिफ्थ जनरेशन स्ट्रेंथन फ्रंटियर की एक राजनाथ सिंह ने घोषणा करी थी कि एरो इंडिया हमारा फिफ्थ जनरेशन का जो लाइक एक तरीके से लड़ाकू विमान जो है वो बनाएगा, हम खुद बनाएंगे। लेकिन ये न्यूज़ हमारी आई थी Feb 10, 2025 को, जो बोला गया था कि हम ये काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कब तक इसको बना रहे थे, तो उन्होंने बोला था 2036 तक हम इनको बना करके रखेंगे। भाई 2036 तक तो और भी देश और मल्टीपल चीज़ें डेवलप कर लेंगे। पाकिस्तान आपसे ज़्यादा एयर स्पेस में पावरफुल हो चुका होगा, तो आपको अर्जेंट नीड है कि आप अपनी जो बैलेंस है एयर स्पेस का उसको पर्टिकुलरली अपने जो पड़ोसी देश है उनके साथ बेटर कर पाए, राइट। यानी कि जो पावरफुल आप जो पाकिस्तान को मिला यहाँ पर, भाई चाइना ऑफर कर रहा था, आपके पास नहीं है फिफ्थ जनरेशन, तो जरूरी था कि आपको अर्जेंट में इसकी डिमांड है, आपको ये चाहिए, और हम 2036 का लक्ष्य बना करके रखे हैं, और जो कि हमें पता भी नहीं कि सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो दैट इज लिटिल बिट टू लेट और प्रॉब्लमैटिक तो था यहाँ पर। भारत खुद 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बना रहा है। 2024 में सुरक्षा पर
कैबिनेट समिति ने 5वीं पीढ़ी के जो स्वदेशी फाइटर जेट है इसके डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दी है कि हम बनाएंगे। ठीक है, कैबिनेट जो है हमारी उसकी समिति के मुताबिक AMCA विमान भारतीय वायुसेना में अन्य लड़ाकू विमानों से बड़ा होगा। इसमें दुश्मन के रडार से बचने के लिए एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी और ये दुनिया में मौजूद 5वीं पीढ़ी जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान है इनके जैसा या फिर इससे भी बेहतर हम बनाएंगे। लेकिन आपको एक चीज पता चलेगी कि जैसे ही अभी हाल ही में अमेरिका ऑफर करता है अपना F-35, लेकिन हमने देखा कि यार जो F-35 है उसकी बड़ी अजीब अजीब खबरें देखने को मिल रही हैं, वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है 5th जनरेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने हम लोगों को ऑफर किया था, ये कब की न्यूज़ है हमारी, जैसे ही वो लोग सुनते हैं कि भैया हमारे राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं 10 फेब को कि हम अपना 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है वो बनाएंगे, तो वैसे ही 14 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ये कह देते हैं कि हम आपको अपना 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है F-35 वो ऑफर कर रहे हैं। समझ में आया ये जियोपॉलिटिक्स कैसी है। तो जैसे ही ये ऑफर करते हैं इसके तुरंत बाद देखो रशिया आपका ऑफर कर देता है ये फाइटर जेट और कहता है कि इनके फाइटर जेट की जरूरत, मतलब जो उसका माइंडसेट था कि यूएस ने ऑफर किया है तो हम भी भाई ऑफर करते हैं, और इन्होंने ऑफर कर दिया Su-57 कि हम आपको अपना Su-57 देंगे 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है। और बिगेस्ट एग्जीबिशन जो लगा था वहां पर ये लेकर के आते हैं और दिखाते हैं कि भाई ये देखो। इसके बाद हमें बीच में F-35 की कुछ घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा भाई हमारा जो राफेल है वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, बेहतरीन काम किया है, तो पावर तो हमें पता ही थी। इसके बाद इंडिया में एक न्यूज आती है जिसमें ये पता चलता है कि भाई 22 मई को यहाँ पर 2025 को इंडिया को अर्जेंट नीड पड़ी किसकी, कि भाई हमारा जो एयर डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना ने ऑफर कर दिया था अपना 5th जनरेशन J-20। तब ये न्यूज आती है कि इंडिया को भैया अर्जेंटली जरूरत है, और यहां पर रशिया दोबारा से ऑफर करता है इंडिया को अपना Su-57, वो भी एक देसी ट्विस्ट के साथ कि भाई देखो हम आपको टोटल जो टेक्नोलॉजी है वो भी ट्रांसफर करेंगे, आपको ब्लैक बॉक्स, आपको कोड सोर्स सब कुछ हम प्रोवाइड करवाएंगे, टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कराएंगे, और आप हमसे पूरी तरीके से आप ये ले सकते हो हमारे सोर्स कोड के साथ, और सारी चीजें हम इसमें देने वाले हैं। सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड द इवन को प्रोडक्शन विद द इंडियाज फर्म लाइक द हाल, और ये भी कह दिया था कि हम लोग मिल करके इसको प्रोडक्शन करेंगे, वो भी किसके साथ, हाल जैसी जो कंपनी है उनके साथ। नाउ अब देखिए ये जो वॉर डॉक्ट्राइन है, यहाँ पर न्यूज आती है कि भैया वही सेम चीज जो मैं आपको बता रही हूँ कि चाइना कह रहा है कि हमारा J-20 और J-35 हम पाकिस्तान को ऑफर करते हैं एज अ 5th जनरेशन, और वो हमसे ये क्या ले ले, विमान ले ले। तो ये है वो सिनेरियो जो चल रहा था जब इंडिया को लगा नहीं मेरे पास भी तो 5th जनरेशन फाइटर जेट होना चाहिए। अगर पाकिस्तान के पास हमसे पहले आ गया तो ये इंडियन जो जियोपॉलिटिक्स है वहां पर इंडियन की थोड़ी सी थू भी होगी, और वैसे भी जब हम पाकिस्तान को धमकाते रहते हैं, बाप बेटा वाला सिनेरियो चलाते हैं, तो बेटा तो आगे निकल जाएगा हमसे। ठीक है, तो ये वाली चीजें यहाँ पर निकल करके आती है। Although Pakistan has officially confirmed that the acquisition of up to 40 Chinese J-35 5th generation stealth fighter jets, making it the first international operator of the China's newest stealth aircraft। और ये पहला नेशन था जो इनके चाइना के ये जो 5th जनरेशन विमान है उनको परचेज कर रहा था, और एक दो नहीं 40 चाइनीज विमान ये परचेज किए जा रहे थे, और इन दोनों के बीच में ये डील साइन हो जाती है। नाउ स्टिल स्टक इन केरला। इसी बीच हमें जो अगर मैं बात करूं कि जो यूएस का F-35 है इसको लेकर के खबरें आती रही कि भाई ये कहीं केरला में स्टक हो गया, जाम हो गया। केरला ने बहुत ज़्यादा इसका मजाक भी उड़ाया था कि भाई कैसा आपका विमान है, 5th जनरेशन है, फिर भी ये काम नहीं कर पा रहा है, राइट। यहाँ पर UK F-35, तो केरला इज सच एन अमेजिंग प्लेस, आई डोंट वांट टू लीव, डेफिनेटली रिकमेंडेड। तो इस तरीके से मजाक उड़ाया था केरला गवर्नमेंट ने US का जो F-35 विमान था उसको लेकर के। प्लस हमें उसके साथ और खबरें मिलती हैं कि ये जो विमान है ये भी क्रैश हुआ है कहीं पर। ठीक, तो वीडियो शोज एज यूएस नेवी F-35 फ्रंटियर क्रैश नियर एयर स्टेशन इन दी कैलिफोर्निया, यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से बहुत सारी खबर आई जो ये दर्शाती थी कि भाई यूएस का ये जो F-35 जेट है ना ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि इसकी घटनाएं देखने कहीं जैम हो जाता है, कहीं क्रैश हो जाता है, तो कोई ना कोई इशू इसके साथ तो है, राइट। चलो अब बात करते हैं S-500 और सुखोई 57 से लेकर के ऑयल डील तक पुतिन के दिल्ली दौरे पर 10 सौदों पर दुनिया की नजर थी, लेकिन ये हमने देखा Su-57 वाला जो डील थी वो तब साइन नहीं हो पाई थी जब पुतिन 3 दिसंबर 2025 को इंडिया में आए थे, तब भी ये डील फाइनलाइज होने की बातचीत कही जा रही थी। कितने लंबे समय से देखो रशिया ऑफर कर रहा है हमारा जो फाइटर जेट है उसको ले लो, लेकिन
हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अमेरिका उधर से ऑफर कर रहा है, इधर से रशिया ऑफर कर रहा है, और यहाँ पर इंडिया डिसाइड नहीं कर पा रहा है भैया हमें किसका जो फाइटर जेट है वो लेना चाहिए। नाउ स्टेट विजिट ऑफ HE मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन इंडिया, ये 4 to 5 दिसंबर आते हैं, यात्रा पर बातचीत करते हैं, काफी सारी डील फाइनलाइज करते हैं। इसी बीच यहाँ पर सम्मानित भी किया जाता है किसको, हमारे भारतीय प्रधानमंत्री को, जब वो यात्रा पर गए थे, बट बातचीत हो नहीं पाती है उस लेवल की। रशिया ऑफर इंडिया इट्स मोस्ट एडवांस Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट ऑन 11 फरवरी 2025, ये जब हमने न्यूज पढ़ी थी, एंड इसके बाद कंटिन्यू ये सारी चीजें चली आ रही थी। अब देखो होता क्या है, जब ये ऑफर टू ऑफर चल रहे थे इंडिया के साथ, और यहां तक ये भी मामला हो गया था कि पाकिस्तान ने 5th जनरेशन फाइटर जेट परचेज भी कर लिया, डील साइन भी कर ली है, किसके साथ, चाइना के साथ, लेकिन अभी तक हम इसको फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस में आप देखोगे तो न्यूज आपको मिलती है दैट DAC क्लियर प्रपोजल टू बाय 114 रफाल जेट फ्रॉम दी फ्रांस, 90 to be manufactured in India within 50% इंडिजीनियस कंटेंट। और तभी यहाँ पर राफेल, क्योंकि काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था ऑपरेशन सिंदूर में, इंडिया साइन कर लेता है ये किसके साथ, फ्रांस के साथ डील। लेकिन हमें भी पता है राफेल तो हमारा 4.5 जनरेशन का ही है, 4th जनरेशन का ही है, ठीक है। नाउ अब देखिए ब्रेकिंग न्यूज, तो अगेन हमें न्यूज देखने को मिलती है कि फुल टेक ट्रांसफर, काफी बार इन्होंने बोला कि हम आपको देंगे, सपोर्ट करेंगे, आप हमसे ये परचेज कर लिए, लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन निकली है वो बाकियों से काफी ज्यादा लगती। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला देखो हम आपको पूरा पैकेज दे रहे हैं, जब हम ये आपको प्रपोज कर रहे हैं, इसका प्रपोजल दे रहे हैं, तो हम इसको पूरा पैकेज के साथ प्रपोजल दे रहे हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, इजरायली 30 इंजन देंगे हम आपको, ये ऐसे रडार और एडवांस सेंसर इसके प्रोवाइड करेंगे हम आपको, सोर्स कोड एक्सेस तक हम आपको अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट का देंगे, इंटीग्रेटेड ब्रह्मोस मिसाइल एंड दी अस्त्र मिसाइल एंड AI असिस्टेंट कॉम्बैट सिस्टम भी आपको प्रदान करेंगे। तो ये पूरे पैकेज के साथ इस बार इंडिया को ऑफर किया है रशिया ने कि ये फुल पैकेज के साथ हम आपको देने वाले हैं। तो अब आप समझिए कि भैया इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को रशिया का ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है ये परचेज करना चाहिए, या फिर अमेरिका का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है ये परचेज करना चाहिए ना। रूस ने Su-57 तकनीकी किसी को नहीं दी है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है यहाँ पर कि भाई ऑल्दो चाइना जो है वो रक्षा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो रशिया के साथ काफी ज्यादा एक्टिव है, उसको भी रशिया ने अपनी Su-57 तकनीकी सोर्स कोड तक नहीं दिया और ऑफर तक नहीं किया, वहीं वो प्रायोरिटी दे रहा है इंडिया को और सोर्स कोड तक ऑफर कर रहा है। तो एक बड़ी बात हो जाती है कि भाई वो चाइना को ऑफर नहीं कर रहा है लेकिन इंडिया को ऑफर कर रहा है। तो अब यहाँ पर इंडिया को क्या स्टेप लेने चाहिए क्या नहीं, ये आप सभी के माइंड में जो भी आ रहा है वो जरूर बताइएगा। भारत को Su-57 तकनीकी मिलने का मतलब क्या है, तो भारत को अगर ये तकनीकी मिल जाती है तो हम भविष्य में खुद का अपना Su-57 वर्जन डेवलप कर सकते हैं भाई साहब, ये सबसे बड़ी चीज है। साथ ही साथ तकनीकी ट्रांसफर करना कोई सामान्य बात नहीं है। रीजन इज दैट क्योंकि कोई भी देश जब वो किसी भी फाइटर जेट की डील करता है तो अपना सोर्स कोड नहीं देता है, अपनी टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर करता है। जस्ट लाइक अमेरिका से हमने जितने भी जेट लिए हैं, विमान लिए हैं, उसने किसी का भी सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर नहीं करी है, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल होती है, बहुत ही एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कोई भी देश किसी को नहीं देना चाहता है, वो रशिया भारत को देने के लिए तैयार है। तो ये एक बड़ी चीज है भाई। तो फाइटर जेट टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे सीक्रेट और संवेदनशील तकनीकी होती है, जिसको कोई भी देश किसी भी दूसरे देश के साथ शेयर नहीं करता है। नाउ Su-57 जैसी 5PD की मिसाइलों में स्टील डिजाइन, एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन, इंजन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जैसी चीजें शामिल होती हैं और ये ऐसी तकनीक है जिसे देश आसानी से शेयर नहीं करते, क्योंकि अगर एक बार तकनीकी दे दी जाए तो वो देश अपने आप से उसको बना लेगा। अमेरिका किसी भी देश के साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता है। खरीदारी देश का, मेंटेनेंस, रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स, अपग्रेड के लिए हमेशा निर्माता देश पर निर्भर रहना पड़ता था। भारत के कई हथियार अमेरिका से खरीदे लेकिन तकनीक ट्रांसफर ना होने के कारण नुकसान उसको उठाना पड़ा। जैसे कि भारत के पास अमेरिका का C-17 है, C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, बट जब भी इसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, कुछ अपग्रेड करना होता है, कोई भी दिक्कत है, तो हमें अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा इसको लेकर के, राइट। तो भारत के पास अमेरिकी P-81 पोसाइडन है, लेकिन अमेरिका ने इसकी रडार और एंटी सबमरीन टेक्नोलॉजी साझा नहीं करी है। तो अब आप बताइए कि क्या होना चाहिए और इंडिया को
किसका फाइटर जेट परचेज करना चाहिए, और आपकी क्या राय है कि भारत को रशिया के साथ अपनी जो दोस्ती है उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, या फिर ऑयल डील की वजह से जो अभी उन्होंने रिलायंस के साथ मिलकर के बोला भैया $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इस वजह से झुकना चाहिए भाई अमेरिका के आगे और रशिया को थोड़ा सा साइडलाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज हो जाती है, जियोपॉलिटिक्स को बहुत बड़ा चेंज कर सकती है ये। इंडिया अपना खुद का फ्यूचर में SU-57 बना सकता है, तो ये एक तरीके से पावर जो बैलेंस है ना उसको बेहतर कर पाएगा, राइट। तो आपकी क्या राय जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच। जो भी आपका व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मुझे जरूर शेयर करेगा कमेंट बॉक्स में। अगेन थैंक्स।